परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक पूछा, हे मधुसूदन, कृपया करके मुझे यह बताइए कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। इसकी क्या विधि है और इस एकादशी की क्या महिमा है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। आप मुझे विस्तार से बताइए और समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे धर्मराज, ये कथा बड़ी ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी पुण्यदायिनी, पाप हरिणी और मोक्षदायिनी है। इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। यही पद्मा एकादशी और जयंती एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो भक्त इस दिन मेरे वामन रूप का पूजन करते हैं, वे तीनों लोक में पूज्य बने रहते हैं। इस दिन मैं क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर करवट बदलता हूँ। इसलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनीय एकादशी पड़ा है। इस एकादशी को समझने के लिए तुम्हें वामन अवतार की कथा सुननी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, त्रेता युग में बलि नामक एक पराक्रमी दैत्यराज हुआ। वह महाबली होते हुए भी मेरा परम भक्त था। वह वेदों के मंत्रों से मेरा पूजन करता, यज्ञ करता और ब्राह्मणों को आदर वह दान देता। परंतु इंद्र से शत्रुता के कारण उसने इंद्रलोक सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। देवगण भयभीत होकर विचलित हो गए। सभी देवता बृहस्पति सहित मेरे पास आए और हाथ जोड़कर बोले, हे जगन्नाथ, हे जगत पालक, दैत्यराज बलि ने हमें परास्त कर दिया है। हमें अपने धामों से निकालकर भटकने पर मजबूर कर दिया है। जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। आगे श्री कृष्ण ने कहा, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने एक अद्भुत उपाय सोचा। मैंने वामन नामक एक ब्रह्मचारी रूप धारण किया। छोटे कद से उस द्विज रूप में मैं अत्यंत तेजस्वी और मनोहर प्रतीत हो रहा था। हाथ में कमंडल, कंधे पर मृग चर्म और कमर में मेखला धारण किए हुए मैंने बलि के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। जब महादानी राजा बलि ने मुझे देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वागत है ब्रह्मचारी देव, आप मुझसे जो भी चाहते हैं वह मैं आपको अवश्य दूंगा। कृष्ण बताते हैं, राजा बलि से मैंने वामन रूप में अत्यंत विनम्रता से कहा, हे राजन, मुझे आपसे अधिक कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि मुझे दे दीजिए। बलि ने हंसते हुए मुझसे कहा, हे वत्स, तुम कितने अल्पदृष्टा हो। जब मैं संपूर्ण पृथ्वी, स्वर्ग और खजाने दान देने को तत्पर हो, तब तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो। खैर, जैसा तुम्हारा संकल्प है, मैं वचन देता हूँ। इतना कहते ही बलि ने यज्ञ जल लेकर प्रतिज्ञा की और मुझे 3 पग भूमि दान कर दी। इसके बाद अब मैंने अपना बौना वामन रूप छोड़कर त्रिविक्रम रूप धारण किया। मेरे चरण फैलकर विशाल हो गए। प्रथम पग में मैंने पूरी धरती नाप ली। दूसरे पग में मैंने पूरा स्वर्ग लोक नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान ही नहीं बचा। मैंने बलि से कहा, हे असुर राज, अब बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? यह सुनकर बलि विनम्र हो गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर अपना शीश झुका दिया और बोला, हे प्रभु, यह सिर ही आपका है, तीसरा पग यहाँ रख दीजिए। तब मैंने अपना चरण उसके सिर पर रख दिया। उसी क्षण वह पाताल लोक में चला गया। बलि की विनम्रता और उसकी निष्ठा देखकर मैंने उससे कहा, हे विरोचन पुत्र, तुमने अपनी भक्ति और दानशीलता से मुझे प्रसन्न कर दिया है। यद्यपि मैंने तुम्हें पाताल भेजा है,
पर मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन मैं स्वयं तेरे आश्रम में निवास करूंगा। तभी से इस तिथि को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाने लगा। उसी दिन मैं क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर करवट भी लेता हूँ। आगे श्री कृष्ण ने व्रत की महिमा बताते हुए कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना विशेष पुण्यदायक है। रात्रि में जागरण करना और मेरा नाम स्मरण करना सर्वोत्तम होता है। जो इस व्रत का पालन करते हैं वे चंद्रमा के समान उज्जवल होकर स्वर्ग में स्थान पाते हैं, और जो इस पावन कथा को श्रद्धा से पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार और असुरराज बलि की भक्ति का अद्भुत प्रसंग बताती है। इसलिए इस एकादशी के दिन यह कथा जरूर सुननी चाहिए। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस दिन उपवास करता है, पूजन करता है और इस कथा का श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। ये तो थी कथा परिवर्तनीय एकादशी की। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें